आज की स्थिति में जो उर्वरकों की इस्तेमाल किसान कर रहे हैं वो इतनी महंगाई हो गई कि उसका उसके पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। और उसका असर आज उसके उत्पादनों के ऊपर पड़ा है और प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। दूसरी बात यह है कि आज स्थिति यह है कि जब शॉर्टेज होता है और फर्टिलाइज़र मिलती नहीं तो जो ट्रेडर्स है वो, अगर आप डीएपी मांगते हो तो उसके पास और कोई विकल्प होते जो मार्केट में उसका सेल नहीं होता, तो उसके पास लिंकिंग करके वो भेज देते हैं। और न चाहते हुए भी अलग अलग जो फर्जीवाड़े फर्टिलाइज़र्स है वो भी किसानों को खरीदना पड़ता है, क्योंकि उसको डीएपी की एक बैग लेनी है तो दूसरे एक दो बैग खरीदना पड़ता है। और ये ज़बरदस्ती आजकल सभी जगह हो रही है। और जैसे भी ये केमिकल फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ती जा रही है, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का फर्जीवाड़ा चल रहा है और ऑर्गेनिक खाद के नाम पे बहुत सारे आज बोगस कंपनियां आगे आ रही है। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, उसको कोई लाइसेंस नहीं है और किसान उसमें ज़्यादा फंसता जा रहा है। कोई कहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करते रहेंगे तो स्थिति ये आ जाएगी जैसे कि आज श्रीलंका में स्थिति है। देश की फूड सिक्योरिटी का भी सवाल पैदा हो सकता है। इसलिए ये भी कुछ नहीं, हमें केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सवाल यह है कि उसका यूटिलाइजेशन कैसा हो, और ये यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज की तारीख में हम जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हुए मिट्टी में डालते हैं, तो उसकी जगह अगर हम स्प्रे करेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। अब आज ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए भी परमिशन मिल रही है। इससे हमारा जो फर्टिलाइज़र का यूटिलाइजेशन हो सही ढंग से हो जाएगा और कम मात्रा में फर्टिलाइज़र खरीदने से भी फ़ायदा होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी महंगाई जो फर्टिलाइज़र की हो रही है, इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है? और सरकार कुछ भी नहीं करेगी है और केवल हम ये विकल्प निकालेंगे। और सरकार, आपने कहा कि डीबीटी से हम सब्सिडी देंगे, लेकिन इनके ऊपर भरोसा कौन रखेगा? कि आज इन्होंने ऐसा ही रसोई के गैस के ऊपर सब्सिडी की बात की थी और आजकल वो सब्सिडी आती ही नहीं है। उसी तरह से इन्होंने पहली बार कहा था कि किसानों को हम सीधे फर्टिलाइज़र का जो सब्सिडी ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी आई नहीं है। और आज देखिए इस तरह से इस साल से इन्होंने जो इंटरेस्ट 2% इंटरेस्ट देते थे वो भी आप कम कर दिया, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट का 2% का हिसाब करके क्रॉप लोन के ऊपर 3 लाख रुपए तक का जो क्रॉप लोन था वो 0% कर दिया था। हाँ, इस साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2% बंद कर दिया, तो फिर हमें 2% ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो एक इस तरह से अगर ये फर्टिलाइज़र का जो सब्सिडी है वो अगर सीधे देने की बात करेंगे और बाद में अगर इन्होंने दिया ही नहीं या इसमें कम मात्रा की, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनके ऊपर कौन भरोसा रखेगा? ये भी स्थिति है। और आज फर्टिलाइज़र कंपनियां जो लूटपाट कर रही है किसानों की, उसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारी लागत बढ़ गई। मैंने हिसाब किया, सिर्फ डीजल और उर्वरक का जो ज़्यादा पैसा हमें एक साल में देना पड़ा, उसका मैंने अपने खेत पे हिसाब किया तो 1 टन के पीछे मेरी लागत डीजल और उर्वरक के लिए 214 रुपये पर टन मेरी लागत बढ़ गई। अगर 214 रुपये पर टन मेरी लागत बढ़ गई है तो उसकी एफआरपी कितनी बढ़ गई है? वो तो बहुत मामूली बढ़ गई। मेरे ख्याल से 75 रुपये कुछ पड़ी है। हाँ, 20 रुपये क्विंटल। तो इसका मतलब ये है कि लागत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आमदनी तो कम होती जा रही है। और इससे क्या किसान करेगा क्या?
देश में जो किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है, इसका कारण यही है कि लागत लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आमदनी बहुत धीरे-धीरे बढ़ रही है। नुकसान किसानों का हो रहा है और बहुत सारे बच्चे आजकल खेती करना नहीं चाहते हैं, वो खेती छोड़ना चाहते हैं या खेती बेचना चाहते हैं। इस तरह से अगर धीरे-धीरे किसान खेती से बाहर हो जाएगा, तो इस देश का क्या होगा, इसके बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए। धन्यवाद।